देखिए हमारा क्वेश्चन है साइन 7 थीटा/2 साइन थीटा/2 प्लस साइन 11 थीटा/2 साइन 3 थीटा/2। तो सबसे पहले हमने LHS लिया। LHS आ रहा है हमारा साइन 7 थीटा/2 साइन थीटा/2 प्लस साइन 11 थीटा/2 इंटू साइन 3 थीटा/2। देखिए यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि दो साइन के प्रोडक्ट में आ रहे हैं। अब जब भी दो साइन के प्रोडक्ट में आते हैं तो एक फॉर्मूला हमारा लगता हुआ दिखाई देता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी। ये हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। सीधा सीधा फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1/2 तो बाहर है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन 7 थीटा/2 साइन थीटा/2 प्लस 2 साइन 11 थीटा/2 साइन 3 थीटा/2। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो कॉस ए माइनस बी यानी 7 थीटा/2 माइनस थीटा/2 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 7 थीटा/2 प्लस थीटा/2। अगेन यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी लग रहा है तो कॉस ए माइनस बी 11 थीटा/2 माइनस 3 थीटा/2 माइनस कॉस ए प्लस बी 11 थीटा/2 प्लस का 3 थीटा/2। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया तो 7 माइनस थीटा 6 थीटा/2 कितना हो जाएगा? कॉस 3 थीटा। अब 7 प्लस 1 8 थीटा/2 कितना हो जाएगा आपका? 4 थीटा प्लस 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 8 8/2 कितना हो जाएगा? कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 11 प्लस 3 14/2 कितना हो जाएगा? 7 थीटा। कॉस 4 थीटा से कॉस 4 थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ रहा है कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर लगता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाता है? -2 साइन सी प्लस डी/2। आप लोग लगातार फॉर्मूले लगाइए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, साइन सी माइनस डी/2। तो देखिए इधर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो 1/2 यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी/2 यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा/2 साइन सी माइनस डी/2 यानी 3 थीटा माइनस 7 थीटा/2। ऐसा ही आ गया ना आपका? एक माइनस भी आएगा आगे तो ये 2 से 2 कट गया माइनस साइन 3 प्लस 7 10/2 कितना हो जाएगा? 5 थीटा। यहाँ 3 माइनस 7 -4/2 कितना हो जाएगा? साइन -2 थीटा। साइन की एक बड़ी फेमस आइडेंटिटी होती है, साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन है। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो एक माइनस तो एक और माइनस ये बाहर निकल जाएगा तो साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो दो 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 माइनस होंगे तो प्लस बन जाएगा। ये साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। कल की डीपीपी का एक डाउट था। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। देखिए सबसे पहले मैं सारे के सारे फॉर्मूले जो है आपको बताता हूँ कि कैसे आते हैं, लेकिन मेन मोटो क्या होना चाहिए हमें? वो फॉर्मूलेस एज इट इज क्या होने चाहिए? याद भी होने चाहिए। जैसे देखिए पहला फॉर्मूला है आपका साइन 2a। साइन 2a का पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखिए अब आप सोचेंगे देखो याद तो करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं आता कैसे?
तो देखिए चलो पुराने फॉर्मूलों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमने पढ़ा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जो हमने चैप्टर में फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो यही था। अगर मैं यहाँ पर बी की जगह ए पुट कर दूं, तो बी की जगह अगर ए रख दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए प्लस ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। यस यस सर। सर। ये साइन ए कॉस ए प्लस ये कॉस ए साइन ए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो साइन ए कॉस ए प्लस एक ही चीज है दोनों, तो ये टू साइन ए कॉस ए हो गया, ये आपका बन गया टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, और ये क्या हो गया साइन टू ए। यही फॉर्मूला मैंने आपको नोट कराया कि साइन टू ए जो होता है हमारा वो क्या होता है टू साइन ए कॉस ए। ये सारे फॉर्मूले बेटा पूरा 12th भी काम आएंगे, और बीटेक में जाओगे अगर बीटेक करोगे तो उसमें भी काम आएंगे, बीएससी एमएससी करोगे उसमें भी काम आएंगे। ये चीजें बेसिक है, हमेशा आगे काम आएंगी। अब मैंने बोला ये इसके बराबर भी होता है, आप बोलेंगे कैसे होता है। तो देखिए अगर मैं टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए को सॉल्व करके देखता हूँ, तो आप लोगों ने शायद एक आइडेंटिटी पढ़ी है 10th में, सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वन 1 प्लस। + tan स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आपने पढ़ा है। तो यानी टू टेन ए ऐसा का ऐसा ही, और ये वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। अब टेन ए क्या हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 / cos A। ये कैंसिल हो गया इससे, तो दोबारा ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बन गया टू साइन ए कॉस ए। तो एक ही बात है, टू साइन ए कॉस ए को ही हम साइन टू ए लिख रहे हैं। तो ये जो पहला फॉर्मूला हमने अभी एक साथ लिखा दूंगा सारे फॉर्मूले, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ये पहला फॉर्मूला था। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉस टू ए। कॉस टू ए होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये याद करना पड़ेगा बेटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसको लाने के लिए क्या है, हमने एक पुराना फॉर्मूला पढ़ा है cos a प्लस बी। क्या होता है cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस। - sin A sin B। तो अगर हमने यहाँ पर b इज इक्वल टू ए पुट कर दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा cos a प्लस ए cos a sin a cos a sin a माइनस साइन ए cos a। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर b की जगह a रखोगे तो ये cos a इंटू ये भी cos a हो जाएगा, ये साइन ए ये भी साइन ए हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका क्या हो गया cos टू ए। आपका पहला फॉर्मूला ये निकल के आ गया, cos टू ए इज इक्वल टू, यही मैंने पहला फॉर्मूला आपको लिखा है। देखो बाकी फॉर्मूला इसी से बनेंगे। अब देखिए cos टू ए इज इक्वल टू, आप लोग एक रामबाण जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है वन। तो cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो वन माइनस 1 - sin स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो आपका क्या बन गया, देखो आपके सामने ही बन रहा है, ये अगला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखिए आपके सामने ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए अब cos टू ए आपका क्या था, अभी अभी हमने लिखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा यहाँ पर अब cos स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा ही, ये जो साइन स्क्वायर ए आ रहा है साइन स्क्वायर ए को भी क्या लिख सकते हैं हम इस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस, 1 - cos स्क्वायर। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस वन प्लस cos स्क्वायर ए। तो आपका आ जाएगा यहाँ से cos टू ए इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये आपका आ गया।
इसके बाद देखिए लास्ट वाला एक फॉर्मूला बचा है बस, 1 माइनस, इसको तो वैसे ही सॉल्व कर लो। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेटा 10 को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। यहाँ पर इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर चल रहा है ना, ऊपर एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे भी एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया बच्चे। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। आपका क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और फर्स्ट फॉर्मूले से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos 2a के बराबर ही होता है। आपको क्लियर है, पहले दो फॉर्मूले बोलिए। क्लियर है सर? यस यस सर। चलिए, मेनली अपने को याद रखना है कैसे, क्या नोट करिए। अगला देखिए थर्ड फॉर्मूला आता है tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्या आप बता सकते हैं ये कैसे आता होगा? यस सर। वही सर, tan a प्लस a। बिल्कुल बिल्कुल, tan a प्लस बी होता है, आप लोगों को याद कराया था tan a प्लस tan b। यस सर। तो यहाँ पर b की जगह a पुट कर दीजिए, यही फॉर्मूला आ जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए दो तीन फॉर्मूले और मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपके साइन 3a, इनकी जरूरत पड़ती है हमें। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, ऐसे ही कॉस 3a होता है 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। ये आपके फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। cot का नहीं है सर? हाँ जी, cot 3a। कॉस 3a है ना, बोलिए। नहीं नहीं सर, cot। ना 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 ना, बस इतना ही है, ठीक है। सर एक सेकंड पिछला पेज करना। देखिए बोलिए बोलिए। कर लिया सर। देखिए ये अब आपके कंफ्यूजन में आ रहा है साइन 3a वगैरह कैसे निकाला। बेटा कोई नया रूल नहीं लगाया मैंने, पुराना रूल ही लगाया। कैसे, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब 3a चाहिए तो b को कितना पुट कर दिया, 2a पुट कर दिया ना, समझ रहे हो? यस सर। अरे तभी तो साइन 3a बनेगा ना। यस सर। बस उसी को ऐसे cos 3a के लिए cos a प्लस बी में b को 2a पुट कर दिया, इस तरीके से हमने किया है, और कोई नया काम हमने नहीं किया। नोट कर लीजिए फॉर्मूलेस। तो हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े, पहला फॉर्मूला है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos 2a, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया tan 2a, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। फोर्थ फॉर्मूला था हमारा साइन 3a, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और फिफ्थ फॉर्मूला था हमारा cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और सिक्स्थ फॉर्मूला था हमारा tan 3a, tan 3a हो गया 3 tan a माइनस टेन क्यूब a
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। एक साथ नोट करने हैं आपने कि आगे बढ़ा दूं स्टेप? देखिए ये फॉर्मूले जो आपने पढ़ लिए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से मैं नए फॉर्मूले बना रहा हूँ। मतलब कुछ अलग नहीं होगा, आपको याद यही रखना है, आपको याद यही रखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे साइन 2a आपने पढ़ा, यानी आपने पढ़ा यहाँ पे साइन 2a, ये आपने पढ़ा 2 sin a cos a इज इक्वल टू आपने पढ़ा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही, लेकिन अगर मुझसे कोई बोलता है कि साइन a का बताओ, तो आप इसकी खासियत देखिए, फॉर्मूले की खासियत एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पर डबल एंगल है, यहाँ 2a है, जब इसको खोल रहे हो तो क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए? यस सर। ए हो गया, यहाँ भी आपने खोला तो ए हो गया, यानी साइन 2a, ये एंगल डबल है, इसको आपने खोला तो ये आधा हो गया जस्ट। अब जैसे आप साइन ए को खोल रहे हैं, साइन ए को खोलोगे तो यहाँ पर जो एंगल आएगा इसका A/2 आधा आएगा, हाफ आने का मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? a/2। यही आएगा ना, 2 sin a/2 cos a/2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 यस सर। tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस समझ सर। गए सर। समझ गया ना, 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। अगर कोई आपसे बोलता कि साइन a/2 को खोलिए, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका हाफ आ जाना है यहाँ पे। A/4 तो यहाँ पर अगर आप इसको खोलते हो तो क्या हो जाएगा, 2 sin a/4 cos a, cos a/4 और ये क्या हो जाएगा 2 tan a/4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/4 आपका ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? यस सर। समझ यस गए ना सर। सब लोग? अब जैसे ये तो यस सर। फर्स्ट, हाँ बोलिए। नो सर, क्लियर है। क्लियर, गुड। ऐसे ही देखिए अगला मैंने आपको जो बताया, हर फॉर्मूले में यही खास बात है। जैसे cos 2a है, cos 2a मैंने आपको बताया कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर एंगल डबल था, आपने इसको खोला तो ये ए में टूट रहा है, यानी आधा हो गया, यानी हाफ ही तो हो गया। यानी अगर मुझे कोई बोलता है कि cos थीटा को खोलो, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए? तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब हाफ हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आई नहीं आई बात, बोलिए? यस सर। ठीक है, क्लियर है, नोट करना है इसको। Yes sir. यस सर। देखिए सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है हमारा, शो दैट अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको शो करना है tan थीटा। ठीक है, तो LHS चल रहा है हमारा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ इसमें, सबसे पहले कि एक रामबाण है। रामबाण क्या है कि आपको हमेशा उस चीज को ध्यान रखना है, cos के सम जब भी 1 आ रहा है, पूरा 11th हो पूरा 12th हो, cos के सम जब भी 1 आएगा 1 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, cos के सम जब भी 1 आएगा आप उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए अब आप बोलेंगे सर कौन से फॉर्मूले से कैंसिल करेंगे, आप बोल तो रहे हो कि कैंसिल करेंगे। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं cos के, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले हमने नोट कर रखे हैं, ये वाले, एक तो ये वाला लिखा है, एक ये वाला लिखा है। तो देखिए यहाँ पर, तो अब ये वाले फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किया। अब ऊपर cos 2 थीटा की कौन सी वैल्यू रखें,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखें या 1, तो वो वैल्यू रखनी जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ऊपर तो रख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे cos 2 थीटा को रख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरा मेन एम ये था कि भाई 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है मैंने। अब देखिए ये नीचे तो 1 से 1 कट गया, ऊपर भी कटेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आ गया बच्चे, tan थीटा आ गया नहीं आ गया बताइए, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देखिए अगला अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला प्रॉब्लम है हमारा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस कॉस, समझने की कोशिश करेंगे, इज इक्वल टू आपको शो करना है 2 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने LHS लिया अंडर रूट 2 प्लस, यहाँ से इन दोनों से तो 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ गया 1 प्लस cos 4 थीटा। बेटा मैंने आपको एक चीज सिखाई है, cos के संग जब भी 1 आए ना 1 को उड़ा दो, हमेशा कैंसिल कर दो बिना सोचे समझे। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये वाला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डबल एंगल को खोलते हो तो यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है। तो मुझे बताइए अगर आपको cos 4 थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखोगे बताइए? अरे एंगल को 4 थीटा को हाफ कर दोगे ना, 4 थीटा का हाफ कितना हो जाता है 2 थीटा। 2 थीटा। यस आप सर। लोगों को सबको क्लियर है ये बात? Yes, सर। sir. sir, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 प्लस यहाँ 2 इंटू 2 क्या बच रहा है 4। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, देखो 4 का अंडर रूट 2 आएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट cos 2 थीटा आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो आपका क्या बच रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा। आ गया नहीं आ गया बोलिए? हाँ जी। अब cos के संग दोबारा 1 आ रहा है तो दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि cos के संग 1 आ रहा है, 1 हमको कैंसिल करना है। तो cos 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सॉरी ये 2 अंदर था। तो क्या बच रहा है 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, आपका क्या आ गया अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 4 क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया cos थीटा। यही आपको प्रूव करना था। एनी प्रॉब्लम किसी को बताइए? नो सर। no, sir. चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है शो दैट sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, जैसे आपको शो करना है tan थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए LHS लिया हमने, LHS है sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो सबसे पहले तो नीचे cos के संग 1 आ गया, मुझे एक रास्ता दिख गया cos के संग 1 आ रहा है, तो नीचे कौन सा फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, नीचे लगा दूंगा मैं cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ऊपर आ रहा है sin 2a, तो बेटा sin 2a का फॉर्मूला भी तो पढ़ाया है ना आज आपको, 2 sin a 2 sin A cos A. बिल्कुल। तो फॉर्मूला लगाया तो ये तो हो गया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कट गया, यहाँ बच रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया cos से स्क्वायर,
तो आपका आ रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कितना आ जा रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? टेन थीटा आ गया। बात समझे नहीं समझे? Yes, sir. बोलिए क्लियर है? Yes, sir. अगला प्रॉब्लम है, शो दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए हमने LHS लिया, LHS को मैंने एज इट इज लिख दिया 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए मैंने एक चीज अभी भी आपको पढ़ाई, कॉस के संग 1 आता है तो 1 कट जाता है, तो कॉस को 1 के साथ लिख दिया सबसे पहले, तो यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बाकी ऊपर से बच रहा है साइन 2 थीटा। देखो मैंने जो सिखाया मैं उसी स्टेप पे चल रहा हूँ। 1 के साथ कॉस 2 थीटा रखा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये प्लस का साइन 2 थीटा को यहाँ रख दिया। अब जो फॉर्मूले लगाए हमने उसको अप्लाई करते हैं। देखो cos 2a से हम 1 कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? दो फॉर्मूले जो है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और साइन 2a का तो एक ही फॉर्मूला है, ये आ रहा है 2 साइन ए cos ए। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस, अब ऊपर cos 2 थीटा का कौन सा रखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इसी से 1 कैंसिल हो रहा है, प्लस ये आ रहा है साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया साइन 2a को 2 साइन ए cos ए, नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा को हमने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा cos थीटा। सॉरी यहाँ पर थीटा आएगा हमारा, क्योंकि वहाँ थीटा बोला गया है। मुझे लगता है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में, है किसी को? नो सर। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, यह आ रहा है 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन, नीचे बेटा ये 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बच रहा है इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 cos थीटा, आप देखिए ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे से कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा, तो ये आ रहा है साइन थीटा प्लस cos थीटा। ये कैंसिल हो गया बच्चे, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बच जा रहा है बच्चे? cot थीटा बच रहा है। एनी प्रॉब्लम? No,